यथार्थ मोक्ष। यथार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम तीर्थ यात्रा पर्व 150वां अध्याय। श्री हनुमान जी के द्वारा भीमसेन को अपने विशाल रूप का प्रदर्शन और चारों वर्णों के धर्मों का प्रतिपादन। भीमसेन ने कहा, कपिप्रवर, मैं आपका वह पूर्व रूप देखे बिना किसी प्रकार नहीं जाऊंगा। यदि मैं आपका कृपा पात्र हूं तो आप स्वयं ही अपने आप को मेरे सामने प्रकट कर दीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने मुस्कुराकर उन्हें अपना वह रूप दिखाया जो उन्होंने समुद्र लंघन के समय धारण किया था। उन्होंने अपने भाई का प्रिय करने की इच्छा से अत्यंत विशाल शरीर धारण किया। उनका शरीर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में बहुत बड़ा हो गया। वे अमित तेजस्वी वानर वीर वृक्षों सहित समूचे कदली वन को आच्छादित करते हुए गंधमादन पर्वत की ऊंचाई को भी लांघकर वहां खड़े हो गए। उनका वह उन्नत विशाल शरीर दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। लाल आंखों, तीखी दाढ़ों और टेढ़ी भौहों से युक्त उनका मुख था। वे वानर वीर अपने विशाल पूंछ को हिलाते हुए संपूर्ण दिशाओं को घेर कर खड़े थे। भाई के उस विराट रूप को देखकर कौरव नंदन भीम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके शरीर में बार बार हर्ष से रोमांच होने लगा। हनुमान जी तेज में सूर्य के समान दिखाई देते थे। उनका शरीर सुवर्णमय मेरु पर्वत के समान था और उनकी प्रभा से सारा आकाश मंडल प्रज्वलित सा जान पड़ता था। उनकी ओर देखकर भीमसेन ने दोनों आंखें बंद कर ली। तब हनुमान जी उनसे मुस्कुराते हुए से बोले, अनग, तुम यहां मेरे इतने ही बड़े रूप को देख सकते हो, परंतु मैं इससे भी बड़ा हो सकता हूं। मेरे मन में जितने बड़े स्वरूप की भावना होती है उतना ही मैं बढ़ सकता हूं। भयानक शत्रुओं के समीप मेरी मूर्ति अत्यंत ओज के साथ बढ़ती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, हनुमान जी का वह विंध्य पर्वत के समान अत्यंत भयंकर और अद्भुत शरीर देखकर वायुपुत्र भीमसेन घबरा गए। उनके शरीर में रोंगटे खड़े होने लगे। उस समय उदार हृदय भीम ने हाथ जोड़कर अपने सामने खड़े हुए हनुमान जी से कहा, प्रभु, आपके इस शरीर का विशाल प्रमाण प्रत्यक्ष देख लिया। महापराक्रमी वीर, अब आप स्वयं ही अपने शरीर को समेट लीजिए। आप तो सूर्य के समान उदित हो रहे हैं। मैं आपकी ओर देख नहीं सकता। आप अप्रमेय तथा दूरधर्ष मैनाक पर्वत के समान खड़े हैं। वीर, आज मेरे मन में इस बात को लेकर बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आपके निकट रहते हुए भी भगवान श्री राम ने स्वयं ही रावण का सामना किया। आप तो अकेले ही अपने बाहुबल का आश्रय लेकर योद्धाओं और वाहनों सहित समूची लंका को अनायास नष्ट कर सकते थे। मारुत नंदन, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। समरभूमि में अपने सैनिकों सहित रावण अकेले ही आपका सामना करने में समर्थ नहीं था। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीम के ऐसा कहने पर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने स्नेहयुक्त गंभीर वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। हनुमान जी बोले, भारत, महाबाहु भीमसेन, तुम जैसा कहते हो ठीक ही है। वह अधम राक्षस वास्तव में मेरा सामना नहीं कर सकता था, किंतु संपूर्ण लोकों को कांटे के समान कष्ट देने वाला रावण यदि मेरे ही हाथों मारा जाता तो भगवान श्री रामचंद्र जी की कीर्ति नष्ट हो जाती। इसीलिए मैंने उसकी उपेक्षा कर दी। वीरवर श्री रामचंद्र जी सेना सहित उस अधम राक्षस का वध करके सीता जी को अपने अयोध्यापुरी में ले आए। इससे मनुष्यों में उनकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। अच्छा महाप्राज्ञ, अब तुम अपने भाई के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर वायु देवता से सुरक्षित हो क्लेश रहित मार्ग से कुशल पूर्वक जाओ। कुरुश्रेष्ठ, यह मार्ग सौगंधिक वन को जाता है। इससे जाने पर तुम्हें कुबेर का बगीचा दिखाई देगा जो यक्षों तथा राक्षसों से सुरक्षित है। वहां जाकर तुम जल्दी से स्वयं ही उसके फूल न तोड़ने लगना। मनुष्यों को तो विशेष रूप से देवताओं का सम्मान ही करना चाहिए। भरत श्रेष्ठ, पूजा, होम, नमस्कार,
मंत्र जप तथा भक्ति भाव से देवता प्रसन्न होकर कृपा करते हैं। तात, तुम दुस्साहस न कर बैठना, अपने धर्म का पालन करना। स्वधर्म में स्थित रहकर तुम श्रेष्ठ धर्म को समझो और उसका पालन करो, क्योंकि धर्म को जाने बिना और वृद्ध पुरुषों की सेवा किए बिना बृहस्पति जैसे विद्वानों के लिए भी धर्म और अर्थ के तत्वों को समझना संभव नहीं है। कहीं अधर्म ही धर्म कहलाता है और कहीं धर्म भी अधर्म कहा जाता है। अतः धर्म और अधर्म के स्वरूप का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। बुद्धिहीन लोग इसमें मोहित हो जाते हैं। आचार से धर्म की उत्पत्ति होती है। धर्म में वेदों की प्रतिष्ठा है। वेदों से यज्ञ प्रकट हुए हैं और यज्ञों से देवताओं की स्थिति है। वेदोक्त आचार के विधान से बतलाए हुए यज्ञों द्वारा देवताओं की आजीविका चलती है और बृहस्पति तथा शुक्राचार्य की कही हुई नीतियां मनुष्य के जीवन निर्वाह की आधार भूमि है। हाट बाजार करना, कर लेना, व्यापार, खेती, गोपालन, भेड़ और बकरों का पोषण तथा विद्या पढ़ाना, इन धर्मानुकूल वृत्तियों द्वारा द्विजगण संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। वेद त्रयी, वार्ता और दंड नीति ये 3 विद्याएं हैं। इनमें वेदाध्यान ब्राह्मण की, वार्ता वैश्य की और दंड नीति क्षत्रिय की जीविका वृत्ति है। विज्ञ पुरुषों द्वारा इन वृत्तियों का ठीक ठीक प्रयोग होने से लोक यात्रा का निर्वाह होता है। यदि लोक यात्रा धर्म पूर्वक न चलाई जाए, इस पृथ्वी पर वेदोक्त धर्म का पालन न हो और दंड नीति भी उठा दी जाए, तो यह सारा जगत मर्यादाहीन हो जाए। यदि यह प्रजा वार्ता धर्म में प्रवृत्त न हो तो नष्ट हो जाएगी। इन तीनों की सम्यक प्रवृत्ति होने से प्रजा धर्म का संपादन करती है। द्विजातियों का मुख्य धर्म है सत्य, सत्य भाषण, सत्य व्यवहार, सद्भाव। यह धर्म का एक प्रधान लक्षण है। यज्ञ, स्वाध्याय और दान, ये 3 धर्म द्विज मात्र के सामान्य धर्म माने गए हैं। यज्ञ कराना, वेद और शास्त्रों को पढ़ाना तथा दान ग्रहण करना, यह ब्राह्मण का ही आजीविका प्रधान धर्म है। प्रजापालन क्षत्रियों का और पशुपालन वैश्यों का धर्म है। ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करना शूद्रों का धर्म बताया गया है। तीनों वर्णों की सेवा में रहने वाले शूद्रों के लिए भिक्षा, होम और व्रत मना है। कुंती नंदन, सबकी रक्षा करना क्षत्रिय का धर्म है, अतः तुम्हारा धर्म भी यही है। अपने धर्म का पालन करो, विनयशील बने रहो और इंद्रियों को वश में रखो। वेद शास्त्रों के विद्वान, बुद्धिमान तथा बड़े बूढ़े श्रेष्ठ पुरुषों से सलाह करके उनका कृपा पात्र बना हुआ राजा ही दंड नीति के द्वारा शासन कर सकता है। जो राजा दुर्व्यसनों में आसक्त होता है, उसका पराभव हो जाता है। जब राजा निग्रह और अनुग्रह के द्वारा प्रजा वर्ग के साथ यथोचित बर्ताव करता है, तभी लोक की संपूर्ण मर्यादाएं सुरक्षित होती हैं। इसलिए राजा को उचित है कि वह देश और दुर्ग में अपने शत्रु और मित्रों के सैनिकों की स्थिति, वृद्धि और क्षय का गुप्तचरों द्वारा सदा पता लगाता रहे। साम, दान, दंड, भेद, ये 4 उपाय, गुप्तचर, उत्तम बुद्धि, सुरक्षित मंत्रणा, पराक्रम, निग्रह, अनुग्रह और चतुरता, ये राजाओं के लिए कार्य सिद्धि के साधन हैं। साम, दान, भेद, दंड और उपेक्षा, इन नीतियों में से 1-2 के द्वारा या सबके एक साथ प्रयोग द्वारा राजाओं को अपने कार्य सिद्ध करने चाहिए। भरत श्रेष्ठ, सारी नीतियों और गुप्तचरों का मूल आधार है मंत्रणा को गुप्त रखना। उत्तम मंत्रणा या विचार से जो सिद्धि प्राप्त होती है, उसके लिए द्विजों के साथ गुप्त परामर्श करना चाहिए। स्त्री, मूर्ख, बालक, लोभी और नीच पुरुषों के साथ तथा जिसमें उन्माद का लक्षण दिखाई देता है, उसके साथ भी गुप्त परामर्श न करे। विद्वानों के साथ ही गुप्त मंत्रणा करनी चाहिए। जो शक्तिशाली हो उन्हीं से कार्य कराने चाहिए। जो स्नेही हो उन्हीं के द्वारा नीति के प्रयोग का काम कराना चाहिए। मूर्खों को तो सभी कार्यों से अलग रखना चाहिए। राजा को चाहिए कि वह धर्म के कार्यों में धार्मिक पुरुषों को, अर्थ संबंधी कार्यों में अर्थशास्त्र के पंडितों को, स्त्रियों की देखभाल के लिए नपुंसकों को और कठोर कार्यों में क्रूर स्वभाव के मनुष्यों को लगाए।
बहुत से कार्यों का आरंभ करते समय अपने तथा शत्रु पक्ष के लोगों से भी यह सलाह लेनी चाहिए कि अमुक काम करने योग्य है या नहीं। साथ ही शत्रु की प्रबलता और दुर्बलता को भी जानने का प्रयत्न करना चाहिए। बुद्धि से सोच विचार कर अपनी शरण में आए हुए श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुरुषों पर अनुग्रह करना चाहिए और मर्यादा भंग करने वाले दुष्ट पुरुषों को दंड देना चाहिए। जब राजा निग्रह और अनुग्रह में ठीक तौर से प्रवृत्त होता है तभी लोक की मर्यादा सुरक्षित रहती है। कुंती नंदन, यह मैंने तुम्हें कठोर राज्य धर्म का उपदेश दिया है। इसके मर्म को समझना अत्यंत कठिन है। तुम अपने धर्म के विभाग अनुसार विनीत भाव से इसका पालन करो। जैसे तपस्या, धर्म, इंद्रिय संयम और यज्ञानुष्ठान के द्वारा ब्राह्मण उत्तम लोक में जाते हैं तथा जिस प्रकार वैश्य दान और आतिथ्य रूप धर्मों से उत्तम गति प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार इस लोक में निग्रह और अनुग्रह के यथोचित प्रयोग से क्षत्रिय स्वर्ग लोक में जाता है, जिनके द्वारा दंड नीति का उचित रीति से प्रयोग किया जाता है। जो राग द्वेष से रहित, लोभ शून्य तथा क्रोधहीन है, वे क्षत्रिय सत्पुरुषों को प्राप्त होने वाले लोकों में जाते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 150वां अध्याय पूरा हुआ। 151वां अध्याय श्री हनुमान जी का भीमसेन को आश्वासन और विदा देकर अंतर्धान होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर अपनी इच्छा से बढ़ाए हुए उस विशाल शरीर का उपसंहार कर वानर राज हनुमान जी ने अपनी दोनों भुजाओं द्वारा भीमसेन को हृदय से लगा लिया। भारत भाई का आलिंगन प्राप्त होने पर भीमसेन की सारी थकावट तत्काल नष्ट हो गई और सब कुछ उन्हें अनुकूल प्रतीत होने लगा। अत्यंत बलशाली भीमसेन को यह अनुभव हुआ कि मेरा बल बहुत बढ़ गया, अब मेरे समान दूसरा कोई महान नहीं है। फिर हनुमान जी ने अपने नेत्रों में आंसू भरकर सौहार्द से गदगद वाणी द्वारा भीमसेन को संबोधित करके कहा, वीर, अब तुम अपने निवास स्थान पर जाओ। बातचीत के प्रसंग में कभी मेरा भी स्मरण करते रहना। कुरुश्रेष्ठ, मैं इस स्थान पर रहता हूं, यह बात कभी किसी से न कहना। महाबली वीर, अब कुबेर के भवन से भेजी हुई देवांगनाओं तथा गंधर्व सुंदरियों के यहां आने का समय हो गया है। भीम, तुम्हें देखकर मेरी भी आंखें सफल हो गई। तुम्हारे साथ मिलकर तुम्हारे मानव शरीर का स्पर्श करके मुझे उन भगवान रामचंद्र जी का स्मरण हो आया है, जो श्री राम नाम से प्रसिद्ध साक्षात विष्णु हैं। जगत के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले मिथिलेश नंदिनी सीता के मुखारविंद को विकसित करने के लिए सूर्य के समान तेजस्वी तथा दशमुख रावण रूपी अंधकार राशि को नष्ट करने के लिए साक्षात भुवन भास्कर रूप हैं। वीर कुंती कुमार, तुमने जो मेरा दर्शन किया है वह व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। भारत, तुम मुझे अपना बड़ा भाई समझकर कोई वर मांगो। यदि तुम्हारी इच्छा हो कि मैं हस्तिनापुर में जाकर तुच्छ धृतराष्ट्र पुत्रों को मार डालूं, तो मैं यह भी कर सकता हूं। अथवा यदि तुम चाहो कि मैं पत्थरों की वर्षा से सारे नगर को रौंद कर धूल में मिला दूं, अथवा दुर्योधन को बांधकर अभी तुम्हारे पास ला दूं, तो यह भी कर सकता हूं। महाबली वीर, तुम्हारी जो इच्छा हो वही पूर्ण कर दूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, महात्मा हनुमान जी का यह वचन सुनकर भीमसेन ने हर्षोल्लासपूर्ण हृदय से हनुमान जी को इस प्रकार उत्तर दिया, वानर शिरोमणि, आपने मेरा यह सब कार्य कर दिया, आपका कल्याण हो। महाबाहो, अब आपसे मेरी इतनी ही कामना है कि आप मुझ पर प्रसन्न रहिए, मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। शक्तिशाली वीर, आप जैसे नाथ को पाकर सब पांडव सनाथ हो गए। आपके ही प्रभाव से हम लोग अपने सब शत्रुओं को जीत लेंगे। भीमसेन के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने उनसे कहा, तुम मेरे भाई और सुहृद हो, इसलिए मैं तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। महाबली वीर, जब तुम बाण और शक्ति के आघात से व्याकुल हुई शत्रुओं की सेना में घुसकर सिंहनाद करोगे, उस समय मैं अपनी गर्जना से तुम्हारे उस सिंहनाद को और बढ़ा दूंगा।
उसके सिवा अर्जुन की ध्वजा पर बैठकर मैं ऐसी भीषण गर्जना करूंगा जो शत्रुओं के प्राणों को हरने वाली होगी, जिससे तुम लोग उन्हें सुगमता से मार सकोगे। पांडवों का आनंद बढ़ाने वाले भीमसेन से ऐसा कहकर हनुमान जी ने उन्हें जाने के लिए मार्ग बता दिया और स्वयं वहीं अंतर्धान हो गए। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी और भीमसेन का संवाद विषयक 151वां अध्याय पूरा हुआ। 152वां अध्याय भीमसेन का सौगंधिक वन में पहुंचना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन कपिप्रवर हनुमान जी के चले जाने पर बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन भी उनके बताए हुए मार्ग से विशाल गंधमादन पर्वत पर विचरने लगे। मार्ग में वे हनुमान जी के उस अद्भुत विशाल विग्रह और अनुपम शोभा का तथा दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी के अलौकिक महात्म्य एवं प्रभाव का बारंबार स्मरण करते जाते थे। सौगंधिक वन को प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने उस समय वहां के सभी रमणीय वनों और उपवनों का अवलोकन किया। विकसित वृक्षों के कारण विचित्र शोभा धारण करने वाले कितने ही सरोवर और सरिताओं पर दृष्टिपात किया तथा अनेक प्रकार की कुसुमों से अद्भुत प्रतीत होने वाले खिले फूलों से युक्त काननों का भी निरीक्षण किया। भारत उस समय बहते हुए मद के पंख से भीगे मतवाले गजराजों के अनेकानेक यूथ वर्षा करने वाले मेघों के समूह के समान दिखलाई देते थे। शोभाशाली भीमसेन मुंह में हरी घास का कौर लिए हुए चंचल नेत्रों वाले हरिणों और हरिणियों से युक्त उस वन की शोभा देखते हुए बड़े वेग से चले जा रहे थे। उन्होंने अपनी अद्भुत शूरता से निर्भय होकर भैंसों, वराहों और सिंहों से सेवित गहन वन में प्रवेश किया। फूलों की अनंत सुगंध से वासित तथा लाल लाल पल्लवों के कारण कोमल प्रतीत होने वाले वृक्ष हवा के वेग से हिल हिल कर मानो उस वन में भीमसेन से याचना कर रहे थे। मार्ग में उन्हें अनेक ऐसी पुष्करिणियों को लांघना पड़ा जिनके घाट और वन देखने में बहुत प्रिय लगते थे। मतवाले भ्रमर उनका सेवन करते थे तथा वे संपुटित कमल कोशों से अलंकृत हो ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्होंने कमलों की अंजलि बांध रखी थी। भीमसेन का मन और उनके नेत्र कुसुमों से अलंकृत पर्वतीय शिखरों पर लगे थे। द्रौपदी का अनुरोधपूर्ण वचन ही उनके लिए पाथेय था और इस अवस्था में वे अत्यंत शीघ्रतापूर्वक चले जा रहे थे। दिन बीतते बीतते भीमसेन ने एक वन में, जहां चारों ओर बहुत से हरिण विचर रहे थे, सुंदर सुवर्णमय कमलों से सुशोभित विशाल नदी देखी। उसमें हंस और कारंडव आदि जल पक्षी निवास करते थे। चक्रवाक उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह नदी क्या थी, उस पर्वत के लिए स्वच्छ सुंदर कमलों की माला सी रची गई थी। महान धैर्य और उत्साह से संपन्न वीरवर भीमसेन ने उसी नदी में विशाल सौगंधिक वन देखा जो उनकी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला था। उस वन में प्रभातकालीन सूर्य की भांति प्रभा फैल रही थी। उस वन को देखकर पांडुनंदन भीम ने मन ही मन यह अनुभव किया कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। फिर उन्हें वनवास के क्लेशों से पीड़ित अपनी प्रियतमा द्रौपदी की याद आ गई। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिक कमल को लाने से संबंध रखने वाला 152वां अध्याय पूरा हुआ। 153वां अध्याय क्रोधवश नामक राक्षसों का भीमसेन से सरोवर के निकट आने का कारण पूछना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आगे बढ़ने पर भीमसेन ने कैलाश पर्वत के निकट कुबेर भवन के समीप एक रमणीय सरोवर देखा जिसके आसपास सुंदर वनस्थली शोभा पा रही थी। बहुत से राक्षस उसकी रक्षा के लिए नियुक्त थे। वह सरोवर पर्वतीय झरनों के जल से भरा था। वह देखने में बहुत ही सुंदर, घनी छाया से सुशोभित तथा अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त था। हरे रंग के कमलों से वह दिव्य सरोवर ढका हुआ था। उसमें सुवर्णमय कमल खिले थे। वह नाना प्रकार के पक्षियों से युक्त था। उसका किनारा बहुत सुंदर था और उसमें कीचड़ नहीं था। वह सरोवर अत्यंत रमणीय, सुंदर जल से परिपूर्ण,
पर्वतीय शिखरों के झरनों से उत्पन्न, देखने में विचित्र, लोक के लिए मंगलकारक तथा अद्भुत दृश्य से सुशोभित था। उस सरोवर में कुंती कुमार पांडुपुत्र भीम ने अमृत के समान स्वादिष्ट, शीतल, हल्का, शुभकारक और निर्मल जल देखा तथा उसे भरपेट पिया। वह सरोवर दिव्य सौगंधिक कमलों से आवृत तथा रमणीय था। परम सुगंधित सुवर्णमय कमल उसे ढके हुए थे। उन कमलों की नाल उत्तम वैदुर्य मणिमय थी। वे कमल देखने में अत्यंत विचित्र और मनोरम थे। हंस और कारंडव आदि पक्षी उन कमलों को हिलाते रहते थे, जिससे वे निर्मल पराग प्रकट किया करते थे। वह सरोवर राजाधिराज महाबुद्धिमान कुबेर का क्रीड़ा स्थल था। गंधर्व, अप्सरा और देवता भी उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे। दिव्य ऋषि मुनि, यक्ष, किमपुरुष, राक्षस और किन्नर उसका सेवन करते थे तथा साक्षात कुबेर के द्वारा उसके संरक्षण की व्यवस्था की जाती थी। कुंती नंदन महाबली भीमसेन उस दिव्य सरोवर को देखते ही अत्यंत प्रसन्न हो गए। महाराज कुबेर के आदेश से क्रोधवश नामक राक्षस, जिनकी संख्या 1 लाख थी, विचित्र आयुध और वेशभूषा से सुसज्जित हो उसकी रक्षा करते थे। उस समय भयानक पराक्रमी कुंती कुमार वीरवर भीम अपने अंगों में मृगचर्म लपेटे हुए थे। भुजाओं में सोने के अंगद पहन रखे थे। वे धनुष और गदा आदि आयुधों से युक्त थे। उन्होंने कमर में तलवार बांध रखी थी। वे शत्रुओं का दमन करने में समर्थ और निर्भीक थे। उन्हें कमल लेने की इच्छा से वहां आते देख वे पहरा देने वाले राक्षस आपस में कोलाहल करने लगे। उनमें परस्पर इस प्रकार बातचीत हुई। देखो, यह नरश्रेष्ठ मृगचर्म से आच्छादित होने पर भी हाथ में आयुध लिए हुए है। यह यहां जिस कार्य के लिए आया है उसे पूछो। तब वे सब राक्षस परम तेजस्वी महाबाहु भीमसेन के पास आकर पूछने लगे, तुम कौन हो, यह बताओ। महामते, तुमने वेश तो मुनियों का सा धारण कर रखा है, परंतु आयुधों से संपन्न दिखाई देते हो। तुम किस लिए यहां आए हो, बताओ। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थ यात्रा पर्व में लोमश तीर्थ यात्रा के प्रसंग में सौगंधिका हरण विषयक 153वां अध्याय पूरा हुआ। 154वां अध्याय भीमसेन के द्वारा क्रोधवश नामक राक्षसों की पराजय और द्रौपदी के लिए सौगंधिक कमलों का संग्रह करना। भीमसेन बोले, राक्षसों, मैं धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई पांडुपुत्र भीमसेन हूं और भाइयों के साथ विशाला बद्री नामक तीर्थ में आकर ठहरा हूं। वहां पांचाल राजकुमारी द्रौपदी ने सौगंधिक नामक एक परम उत्तम कमल देखा। उसे देखकर वह उसी तरह के और भी बहुत से पुष्प प्राप्त करना चाहती है, जो निश्चय ही यहीं से हवा में उड़कर वहां पहुंचा होगा। निशाचरों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं उसी अनिंद्य सुंदरी धर्मपत्नी का प्रिय मनोरथ पूर्ण करने के लिए उद्यत हो बहुत से सौगंधिक पुष्पों का अपहरण करने के लिए ही यहां आया हूं। राक्षसों ने कहा, नरश्रेष्ठ, यह सरोवर कुबेर की परम प्रिय क्रीड़ा स्थली है। इसमें मरण धर्मा मनुष्य विहार नहीं कर सकता। वृकोदर, देवर्षि, यक्ष तथा देवता भी यक्षराज कुबेर की अनुमति लेकर ही यहां का जल पीते और इसमें विहार करते हैं। पांडुनंदन, गंधर्व और अप्सराएं भी इसी नियम के अनुसार यहां विहार करती हैं। जो कोई दुराचारी पुरुष धनाध्यक्ष कुबेर की अवहेलना करके अन्याय पूर्वक यहां विहार करना चाहेगा, वह नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। भीमसेन, तुम अपने बल के घमंड में आकर कुबेर की अवहेलना करके यहां से कमल पुष्पों का अपहरण करना चाहते हो। ऐसी दशा में अपने आप को धर्मराज का भाई कैसे बता रहे हो? पहले यक्षराज की आज्ञा ले लो, उसके बाद इस सरोवर का जल पियो और यहां से कमल के फूल ले जाओ। ऐसा किए बिना तुम यहां के किसी कमल की ओर देख भी नहीं सकते। भीमसेन बोले, राक्षसों, प्रथम तो मैं यहां आसपास कहीं भी धनाध्यक्ष कुबेर को नहीं देख रहा हूं। दूसरे, यदि मैं उन महाराज को देख भी लूं तो भी उनसे याचना नहीं कर सकता, क्योंकि क्षत्रिय किसी से कुछ मांगते नहीं है। यही उनका सनातन धर्म है। मैं किसी तरह क्षात्र धर्म को छोड़ना नहीं चाहता। यह रमणीय सरोवर पर्वतीय झरनों से प्रकट हुआ है। यह महामना कुबेर के घर में नहीं है,
अतः इस पर अन्य सब प्राणियों का और कुबेर का भी समान अधिकार है। ऐसी सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कौन किससे याचना करेगा? यथार्थ मोक्ष।